Greetings in the precious name of Jesus Christ. यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। Welcome to this Hindi Sunday service of Evanston Ministries. और मैं आप सभी का इस हिंदी संडे सर्विस जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। For today's meditation, let us turn to the Gospel according to St. John, chapter 15, verse 11. और आज हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 11 वचन। I have told you these things that my joy and delight may be in you, and that your joy and gladness may be of full measure and complete and overflowing. मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। Believers are branches of divine vine. और जो विश्वासी होते हैं वो जो है वो जो दैव्य दाख की बारी होती है उसकी शाखाएं होती हैं। Christ is the true vine. और जो मसीह है वो सच्ची दाखलता है। And believers are connected to Jesus Christ. और जो विश्वासी है वो यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। They bear fruits to express the divine life. और जब उन्हें ये जो अपने जीवन में जब वो फल लाते हैं तो अपने उस दैव्य जो जीवन है उसको वो दिखाते हैं उस फल के जरिए। These are matters of joy, and they are also issue in a joyful life. और ये एक आनंद की बात है और यह एक आनंदमय जीवन का परिणाम भी है। Beauty of joy Jesus gives, not dependent on what is going on around us. और इस जो आनंद की जो ये खूबसूरती ये है कि ये निर्भर नहीं करता कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। His joy is in us. और ये आनंद जो है वो हमारे अंदर है। When you have accepted Jesus Christ, nothing changed outside. और जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो बाहर से कुछ भी नहीं बदलता। He gave a new heart on the inside and filled it with his joy. और वो एक अंदर जो हमारे जो हृदय उसको एक नया हृदय देता है और उस हृदय को वो अपने आनंद से भर देता है। Bible says, "Joy of the Lord is my strength." और बाइबल कहती है कि प्रभु का आनंद जो है वो मेरी ताकत है। Jesus gave you exactly what you need to defeat the power of the enemy and stay strong in this life. और यीशु ने आपको वो सब कुछ दिया है जो शत्रु की ताकत को हराने और इस जीवन को मजबूत बने रहने के लिए आवश्यक है। During tough times, the core of your joy is going to be in your relationship with Jesus Christ. और आपके जो भी कठिन समय में वो जो आपके आनंद का जो मूल होगा वो यीशु मसीह के साथ जो आपका रिश्ता है उसके जरिए होगा। You can overcome challenges in life, anxiety, stress, and depression because you have joy. और आप अपने जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं, जो चैलेंजेस है, जो चिंताएं हैं और जो डिप्रेशन है, उन सब पे आप विजय प्राप्त कर सकते हो यीशु मसीह के ऊपर उस आनंद के जरिए। Based on our faith in Jesus Christ, we can see His presence in our life. और उसकी उपस्थिति को हम अपने हमारा जो विश्वास है उसके ऊपर उसके जरिए ही हम उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। Learn to live in His presence by keeping His word. और उसके उपस्थिति में रहना सीखें उसके वचनों को सीखने के जरिए। Word of God should remain in you. और जो परमेश्वर का जो वचन है वो आपके अंदर हमेशा बना रहना चाहिए। Ask what you desire in prayer, it shall be done to you. और आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे आप प्रार्थनाओं में करें और वो आपके लिए हो जाएगा। Manifestation of His presence in your life is joy. और जो उसकी उपस्थिति है आपके जीवन में इसका प्रकटीकरण होता है कि आपके अंदर वो आनंद है। Hebrews chapter 12 verses 2 and 3. और इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय उसका 2 और 3 वचन। Looking away to Jesus, who is the leader and source of our faith, and is also the finisher. For him
for the joy of obtaining the prize that was set before him, endured the cross, despising and ignoring the shame, and is now seated at the right hand of the throne of God. और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाईं ओर जा बैठा। Verse 3, just think of him who endured from sinners such grievous opposition and bitter hostility against himself, so that you may not grow weary, losing heart and relaxing and fainting in your mind. और इसीलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। Just for the joy that was set before him, Jesus endured the cross, despising the shame. और यीशु ने उस आनंद के लिए जो उसके सामने रखा गया था, उसने क्रूस को उसका सहन किया और लज्जा को उसने तुच्छ जाना। Jesus was looking forward to the joy that was waiting for him beyond the cross. और यीशु जो है उस आनंद की ओर देख रहा था जो उस क्रूस के परे उसका इंतजार कर रहा था। This joy caused you to despise shame, to take up the cross and follow Jesus. और क्या ये आनंद हमें जो है वो लज्जा को तुच्छ जानने और अपना क्रूस उठाने और यीशु का अनुकरण करने का कारण बनता है? Jesus told the disciples that they would weep little while but would later rejoice. और यीशु ने अपने चेलों से कहा कि वो कुछ समय के लिए रोएंगे लेकिन फिर उसके बाद वो आनंद करेंगे। Psalms chapter 30 verse 5 and 11. भजन संहिता उसका 30 अध्याय उसका 5 और 11 वचन। For his anger is but for a moment, but his favor is for a lifetime. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। Verse 11, you have turned my mourning into dancing for me. You have put off my sackcloth and girded me with gladness. और 11 वचन, तूने मेरे लिए विलाप को नित्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। Joy is what makes you walk through the darkest valleys. और आनंद ही है जो आपको जो अंधकार से भरी हुई उस तराई से भी लेके चला जाता है। Joy is what gives you the strength to overcome all obstacles. और आनंद वही है जो आपको हर एक परेशानियों से आपको विजय दिलाता है। 2 Corinthians chapter 4 verse 8. और दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 8 वचन। We are pressed on every side, but not crammed or crushed them. We suffer embarrassment and are perplexed them, and unable to find a way out, but not driven to despair. हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। This is Lord's joy. और ये परमेश्वर का आनंद है। It's hope of heaven set before us. और जो स्वर्ग का जो उम्मीद है वो हमारे सामने रखा गया है। This joy is full of glory. और ये जो आनंद है पूरा महिमा से भरा हुआ है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।